ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए सूर्य राशि बदलने वाले हैं बहुत जल्दी। ये 15 जून से और 15 जुलाई तक अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और प्रति माह ये अपनी राशि बदलते हैं। ये सौर मंडल के राजा हैं और बहुत पावरफुल ग्रह हैं। इनका प्रति माह राशि बदलना सबको बहुत अलग अलग तरह से प्रभावित कर सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा, सब जो ग्रह सूर्य के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं और जब भी कोई ग्रह इनके निकट आता है तो उसको कंबस्ट कर देते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि अभी ये जो वृषभ राशि इनकी मित्र की राशि नहीं है, उसका साथ छोड़ के अब मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि बुध की राशि, इनके मित्र की राशि है। आपने देखा होगा सूर्य और बुध ज्यादातर पास में रहते हैं और उसके एक घर आगे पीछे कभी कभी शुक्र भी देखे जाते हैं। तो इस तरह से अब ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसमें क्या है, ये 15 जून से और 15 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे। उस दौरान इनके साथ और ग्रह की भी युति बनेगी। जैसे आपको मालूम होगा, मैंने वीडियो बनाए हैं, शुक्र ने भी राशि बदल ली है। अब 14 तारीख से बुध भी राशि बदल लेंगे। तो इस समय मिथुन और वृषभ राशि, दो राशियां ज्यादा प्रभावित रहने वाली हैं। विशेष तौर से मिथुन राशि में ज्यादातर ग्रह की जो युति बनेगी, त्रिग्रह युति, अब मिथुन राशि को थोड़ा ज्यादा प्रभावित करने वाली है। सूर्य को ग्रहों के राजा के साथ साथ आत्मा, आपके पिता और आपकी प्रजा और शासन, इसके अलावा मतलब जहाँ तक है आत्मबल है, प्रतिरोधक क्षमता है, राजकीय कार्य हैं, इन सब के लिए देखा जाता है। एक अच्छा सूर्य जो है वो अगर आपके नेटल चार्ट में पावरफुल हो जाए तो बाकी ग्रह कितने भी आपको परेशान करें, आपकी रक्षा निश्चित रूप से होगी। सूर्य की अनुपस्थिति के बगैर जो सृष्टि की कल्पना कर ही नहीं सकता इंसान। इनका एक अच्छे खासे उदाहरण है ये कि समय से उनका राइजिंग होती है, उदय होता है, समय से अस्त हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हर एक व्यक्ति को, हर एक जीव को, वनस्पति को, पृथ्वी को हर तरह से समानता से अपनी रोशनी और ऊष्मा देते हैं। एक बहुत बड़े ऊष्मा के और रोशनी के स्रोत हैं। जो बहुत बातें हैं इसमें बताने वाली, इसको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। केवल ये बता देते हैं कि अगर आपका सूर्य अच्छा है नेटल चार्ट में और गोचर में अगर ये सूर्य जो है वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अगर आ रहा है और आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता है, तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे 1 महीने तक। जैसे समाज में मान प्रतिष्ठा, आत्मबल में वृद्धि, करियर में उन्नति, उच्च पद की प्राप्ति। इसके बाद पिता के साथ अगर संबंध खराब थे तो वो भी सुधर सकते हैं, या उनकी हेल्थ खराब थी पिता की, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता को डिनोट करते हैं, उनकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है। उनको बहुत सी मतलब ऐसी गतिविधियां हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, उसमें अगर आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें प्रगति होगी, क्योंकि ये फायर एलिमेंट है। और जो प्रवेश कर रहे हैं वो जो अभी तुला राशि, सॉरी मिथुन राशि, वो वायु तत्व है। इसलिए ये सब अगर आपको देखना आता है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है ये परिवर्तन। यदि खराब स्थिति में है, जैसे नीच राशि में है या शत्रु राशि में है, या इसके अलावा आपको राशि स्वामी से इनकी मित्रता नहीं है, तो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि की कमी हो सकती है, हेल्थ खराब हो सकती है, गवर्नमेंट से संबंधित कोई कार्य अगर आपका अटका हुआ था उसमें और ज़्यादा अड़चने आ सकती हैं। ये आपके अपने नेटल चार्ट में देखना है और गोचर में देखना है और मित्रता देखना है। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करेंगे। आद्रा नक्षत्र से, और उसके बाद है फिर उसके बाद अभी जब ये जैसे ही बदलाव होगा 22 जून से, और उसके बाद 5 जुलाई से पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। तो ये जो मिथुन संक्रांति है वो सबको कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबके लिए अच्छे परिणाम है। विशेष तौर से ये इसकी जो सबसे ज़्यादा जो मतलब कहना चाहिए इवेंट है, जो हर्षोल्लास है, उड़ीसा में ज़्यादा देखा जाता है। वहाँ इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सिंह राशि की ये स्वामी है और मेष राशि में उच्च रहते हैं और तुला राशि में नीच रहते हैं। अब जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो 3 नंबर जहाँ लिखा होगा, आप अपने नेटल चार्ट में देखिए, 3 नंबर जहाँ लिखा होगा वहाँ रहेंगे ये 15 जुलाई तक। और इसके अलावा आपको जहाँ पर 5 नंबर लिखा होगा उसकी लॉर्डशिप है। इस तरह से 2 भावों को प्रभावित करेंगे। इसके अतिरिक्त एक दृष्टि जो इनकी होती है, सप्तम दृष्टि, वो आपको देखना होगा कि जब ये मिथुन राशि में
बैठेंगे या मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो एक दृष्टि गुरु पे पड़ेगी। वो दृष्टि मित्र दृष्टि है। वैसे तो इनकी दृष्टि ऐसे कहते हैं कि जला देती हैं, लेकिन चूंकि गुरु भी क्या है, फायर एलिमेंट है, इसलिए आप सब लोगों को उस दृष्टि का भी इस समय ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब इसको देखना होगा। हम मेष राशि से शुरू करते हैं। आपके मेष राशि के स्वामी राशि मंगल है, जो सूर्य के परम मित्र हैं। आपके तीसरे भाव में गोचर होके और पंचम भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है हर तरह से, क्योंकि एक तो इनकी मित्रता है, दूसरा भाव बहुत अच्छे हैं दोनों। एक इनका स्वयं का काल पुरुष की कुंडली से इनका ही पंचम भाव है, तीसरा भाव इनका कारक है। आपके लिए छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग होगा। अगर स्टूडेंट हैं तो उनकी मनचाही जगह एडमिशन मिलेगा। अगर आप शिक्षा से जुड़े, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए काम कर रहे थे, उसमें उन्नति होगी। संतान सुख, संतान की ओर से कोई भी परेशानी थी, अब उसका समस्या का हल होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा, भाग्यवर्धक समय है। आपको नए कार्य की शुरुआत करना है, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के साथ साथ अगर पिता का सहयोग अगर आप चाह रहे थे, अब तक नहीं मिल पा रहा था, तो पिता का भी सहयोग होगा। कैरियर के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते हैं तो उससे भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। आपका केवल 2 चीज़ों पे आप नियंत्रण करना पड़ेगा। एक तो आप अपना क्रोध और दूसरा ईगो, क्योंकि जब 2 फायर एलिमेंट आ जाएंगे तो ईगो और क्रोध, इसकी मात्रा ये आपके स्वभाव में बढ़ा देंगे। इन सब चीज़ों से अगर आप बच के रहते हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होने वाला है। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है। ये जो गोचर हो रहा है वो आपके सेकंड भाव में हो रहा है और फोर्थ भाव की लॉर्डशिप है। सूर्य से और शुक्र की मित्रता नहीं है, लेकिन बुध की मित्रता है। कहीं ना कहीं आपको भी कुछ न कुछ लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बस केवल आपकी वाणी जो है वो थोड़ी सी उग्र हो सकती है, क्रोध की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी। अगर इतना आप नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके लिए धन के लिए, संपत्ति के लिए, परिवार के लिए और भूमि वाहन के लिए हर तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। माता की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जो कि गवर्नमेंट से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, क्योंकि जो चौथा भाव है वो सुख समृद्धि का है और उसकी एक दृष्टि देखें तो आपके कैरियर पे पड़ेगी, तो कैरियर में उछाल। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। जीवन साथी के संबंध में थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है और ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें, क्योंकि एक दृष्टि जो उनकी जो पड़ेगी वो अष्टम भाव पे पड़ेगी और वो बृहस्पति की है, तो बृहस्पति शुक्र भी मित्र नहीं है। इस तरह से ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी रखें। खाने पीने का भी अगर आपको ध्यान रखते हैं तो और ज़्यादा आपको फायदा होगा। कुल मिला के है आपको थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मैं खराब नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी जो शनि है वो आपके काफ़ी अच्छे फेवर में चल रहे हैं। इसलिए आप कुछ चीज़ों में आपको सावधानी, बाकी हर चीज़ में आपके लिए कुछ कुछ अच्छी सूचनाएं मिलने वाली हैं। नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। आपकी तो राशि में ही ये प्रवेश करके लग्न को एक्टिव कर रहे हैं और तीसरे भाव को एक्टिव कर रहे हैं और बुध के मित्र हैं। सूर्य और बुध परम मित्र हैं। हालांकि वो कंबस्ट उनसे भी हो जाते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में बुध की महादशा या सूर्य की चल रही है, आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय रहने वाले हैं। चारों तरफ से सुसमाचार मिलेंगे। आपके लग्न में है तो आपके आत्मबल में वृद्धि, कोई इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे हैं, किसी से वार्तालाप करना है, कोई मीटिंग फिक्स कर रहे हैं, आपका दबदबा रहने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे थे या उनकी उन्नति रुकी हुई थी किसी भी कारण से, तो वो उन्नति भी होगी, लेकिन उनकी हेल्थ जरूर थोड़ी सी, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सभी अधूरे कार्य करने का अच्छा मौका है। इस अवसर को आपको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। आपके लिए यात्राएं करेंगे लाभप्रद रहने वाली हैं। दूर से कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अगर ऐसे क्षेत्र जो मार्केटिंग है या मीडिया है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आपके लिए फिर इंक्रीमेंट, प्रमोशन और नाम प्रसिद्धि मिलने वाली है। इसके साथ साथ आपके आत्मबल में वृद्धि होगी और आपको थोड़ा सा, आपको भी ईगो और क्रोध से बचाव रखना है अपना, क्योंकि फायर एलिमेंट जब लग्न में आ जाता है तो चिड़चिड़ापन और गुस्सा
और थोड़ा-सा ओवर कॉन्फिडेंस आदमी कुछ तो भी किसी से बोल देता है। इस पर नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। बस मैरिज लाइफ को थोड़ा-सा सँभाल के रखना है। जैसे मैंने बताया, बाकी और चीज़ों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। अगली जो राशि बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है, सूर्य के मित्र हैं, आप पे ढैया भी चल रहा है, 12th भाव में गोचर होके सेकंड की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए समय कुछ मायने में ठीक है। जैसे विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, विदेशी यात्राएं या विदेश में जुड़ के कोई व्यापार कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और हो सकता है विदेश जाने की वजह से आपका थोड़ा उस पर व्यय भी करना पड़ेगा, लेकिन धन लाभ भी उसी मात्रा में अच्छी तरह से होगा। सेकंड भाव को एक्टिवेट कर देंगे, धन संपत्ति का लाभ, परिवार का साथ रहने वाला है। इसके साथ साथ आपके लिए हेल्थ की भी थोड़ी सी आपको केयर करनी चाहिए, क्योंकि 12th भाव में है तो एक दृष्टि इनकी 6th भाव में पड़ेगी, तो रोगों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, विशेष तौर से मानसिक क्लेश हो सकता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत ना करें और शत्रुओं की ओर से थोड़ा सा सावधानी रखें। बाकी धन के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए अच्छा, कैरियर के लिए अच्छा है। परिवार के रिश्ते भी आपको काफी कुछ सहयोग करेंगे। आपके लिए भी समय मिक्स रहने वाला है, क्योंकि जो ढैया वाले हैं थोड़ा सा अभी और कुछ दिनों में धैर्य रखना चाहिए। इसके बाद क्या है कि जब शनि वक्री हो जाएंगे, ढैया का भी प्रभाव कम हो जाएगा। अब अगली जो राशि बनती है वो है सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं और आपके 11th भाव में गोचर होके और आपके लग्न के मालिक हैं। 2 भाव बहुत अच्छे हैं, आपके स्वामी राशि हैं, इसलिए बुध और सूर्य दोनों मित्र भी हैं, इसका भी फायदा होगा। आय के नए नए स्रोत मिलेंगे, इसलिए इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। ऊंचाइयों तक पहुंचाने की इनकी जिम्मेवारी है। आत्मबल में वृद्धि होगी, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी ये। क्रोध आपको भी नहीं करना है। हर एक राशि वालों को इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्रोध की मात्रा आपको भी थोड़ी सी विचलित कर सकती है। आपको नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। कैरियर में आपकी उन्नति होने वाली है, नए जॉब की प्राप्ति होगी, एक जीवन की एक नए पथ पे आप आगे को अग्रसर होने वाले हैं। आपकी अगर कहीं से उनकी हेल्थ, आपकी स्वयं की हेल्थ में कोई परेशानी थी, वो हेल्थ भी अब थोड़ी आपकी इम्प्रूवमेंट होगा। कोई न कोई उसका कारण मिलेगा जिससे आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक बनाने वाले हैं। सभी समस्याओं की समाप्ति की ओर है ये। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आप चाहें तो विदेश की यात्रा भी मतलब की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर जो रेमेडी है मैं सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुद्धि है, आपके 10वें भाव में गोचर होके और आपकी 12th भाव की लॉर्डशिप है। 10वें भाव में आके ये बहुत दिग्बली हो जाते हैं। इधर बुद्ध से इनकी मित्रता भी है, तो कैरियर में उछाल, ऊंचाइयों तक मतलब बुलंदियों तक पहुंचाने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी समस्याएं थी, चाहे आपके बॉस से आपकी पटरी नहीं बैठ रही थी, चाहे आपका इंक्रीमेंट रुका हुआ था, कहीं से भी कोई भी समस्या थी कैरियर से जुड़ी, उनका हल मिलेगा। इस समय आप चाहें तो विदेश में जाके अपना नया कार्य भी सेटअप कर सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों की प्राप्ति, माता की हेल्थ की कोई परेशानी थी उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। व्यय भी थोड़ा जैसे मैंने बताया करना पड़ेगा, अच्छे कामों पे व्यय होगा। अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको हो सकता है पद प्राप्ति हो। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे मान लीजिए वहाँ टेंडर वगैरह पास कराना था, वो टेंडर भी पास हो सकता है। समय बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार की भी नए नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसका मौका अगर आपको हाथ से निकल जाएगा तो फिर अगला मौका भी कोई इतना खराब नहीं होगा। अगला जो होगा परिवर्तन, वो भी सबके लिए कुछ कुछ अच्छी सूचना लेके आएगा। अभी के लिए आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि सूर्य के मित्र नहीं लेकिन बुध के मित्र हैं। 9th भाव में गोचर होकर 11th भाव की लॉर्डशिप है, तो दोनों ही भाव ठीक है। वैसे तो 9th भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन चूंकि भाग्य स्थान है और फिर इसके बाद शुक्र भी कुछ समय इनके साथ रहेंगे, इसलिए भाग्यवर्धक समय रहने वाला है। आपकी राशि में वैसे ये नीच रहते हैं, लेकिन चूंकि दोनों भाव बहुत अच्छे हैं, इस तरह से अगर देखें तो आपकी
दूर की पास की यात्राएं करेंगे सफलतापूर्वक, उससे कुछ आपको लाभ होगा, अच्छी सूचना मिलने वाली है। चारों तरफ से पिता का साथ मिलेगा, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहनों का साथ रहने वाला है। धार्मिक यात्राएं करेंगी, आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। धार्मिक आयोजन घर में कर सकते हैं। आपकी बहुत सी समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं। करियर से जुड़ी कोई भी समस्या थी, अब आप निश्चिंत हो जाइए। इनका एक उत्तरदायित्व है आपको उससे बाहर निकालने का। इसके साथ साथ अगर कुछ ऐसी मतलब थी कॉर्पोरेट जगत से अगर आप कहीं से बिलोंग करते हैं, उसके लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप चाहें उस ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भाग्य जब साथ होता है तो सब काम जो है वो बिगड़े हुए बनना शुरू हो जाते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो रेमेडी में सबसे लास्ट में बताऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके अष्टम में गोचर होके और 10th की लॉर्डशिप है। तो वैसे तो मंगल के मित्र हैं ये सूर्य, और बुध इनकी मित्रता नहीं है, तो आपको मिला जुला रहने वाला है प्रभाव। ऊपर से आप पे अभी ढैया भी चल रहा है, तो आपके लिए क्या है, जैसे कुछ चीज़ों में फायदा होगा। अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ चीज़, जैसे धन की, अचानक धन की प्राप्ति होगी। और आपका 10वां भाव इनका वहाँ इसके मालिक है, वहाँ दिग्बली हो जाते हैं, तो कैरियर में उन्नति हो सकती है, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन बहुत से आपको बना के रखना पड़ेगी। संग में काम करने वालों से क्रोध नहीं करना है। इस समय क्रोध की मात्रा आपको भी परेशान कर सकती है। आपको धन की प्राप्ति होगी, चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। जो भी कोई संपत्ति का मामला था वो सुलझ जाएगा। इसके साथ साथ आपके क्योंकि आपके स्वामी राशि भी इस समय प्रबल अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन बड़े इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। ढैया वाले और साढ़े साथी वाले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा विचार कर लें करने के पहले, छोटे इन्वेस्टमेंट करें। बाकी लिए लव के लिए सामान्य समय है ये। इसके साथ साथ आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, अगर आप उनके साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं। समय जो है वो आपका मनोरंजक समय व्यतीत रहेगा परिवार के साथ। आपके लिए खाने पीने का ध्यान रखें, चोट चपेट दुर्घटना का और ढैया का जैसे अभी रेमेडी कर रहे थे वैसे ही करते रहें। फिर अच्छा समय है, 1 महीने के बाद फिर आपको निश्चित रूप से इससे ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। आपके स्वामी राशि बृहस्पति हैं जो सूर्य के मित्र हैं, लेकिन बुध से इनकी समता है। सप्तम भाव में गोचर होकर 9th भाव की लॉर्डशिप है। तो वैसे सप्तम भाव तो इनका कारक नहीं है, 9th भाव भी कारक नहीं है, क्योंकि क्या है, एक मूल त्रिकोण है, एक आपका आपके लग्न के कह सकते हैं इसका। तो आपके लिए समय अच्छा, केंद्र भाव जिसको कह सकते हैं। जीवन साथी और साझेदारी के संबंध में कहीं कोई खटास आ रही थी, उनसे मतभेद हो रहा था, अब वो मधुरता आना शुरू हो जाएगी। आपका जो आत्मबल है वो ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचने वाला है। उससे आपको हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। आपके जीवन साथी की तरक्की रुकी हुई थी, उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी, वो परेशानी अब ये मतलब किसी न किसी रूप में आपको उससे हल निकलेगा। उससे बाहर आने का एक अच्छा जरिया बनेगा। आपको भी ईगो आपको भी परेशान कर सकती है, और जीवन साथी या आपके साझेदारी में व्यापार करते हैं, वो आपके दोनों की ईगो टकरा सकते हैं। उस ईगो का अगर आप नियंत्रित रखते हैं, क्योंकि धनु राशि भी क्या है, फायर एलिमेंट है इसमें भी, तो आपके अंदर फायर एलिमेंट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आप किसी से भी ऐसी बातें कर देंगे जो दूसरों को चुभने वाली हो सकती हैं। उस पर अगर नियंत्रण रखना पड़ेगा। किसी से भी बात विवाद ना करें, वाणी पे नियंत्रण रखें, तो सभी कार्य में सफलता मिलेगी। मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, समाज में आपका दबदबा रहने वाला है। आपके अपने खाने पीने का अगर कोई और नियंत्रण रखते हैं, वाणी पे नियंत्रण रखे हैं, आपकी हेल्थ भी जो है वो काफ़ी कुछ इम्प्रूव रहने वाली है। समय बहुत अच्छा है। आपकी आने वाली जो अहम और वहम अगर आपने पाल रखा है, उसको दूर करना होगा। तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय रहने वाला है। 1 महीने का समय है, नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, नया व्यापार शुरुआत कर सकते हैं। कोई योजना है जो पहले से अधूरी पड़ी थी, वो पूर्णता की ओर जाएगी। समय बहुत श्रेष्ठ है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है जो सूर्य के मित्र नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, शत्रु है। एक आदर्श सत्ता है पिता पुत्र में, और 6 भाव में गोचर होकर अष्टम की लॉर्डशिप है। इसको क्या है, आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। जैसे 6 भाव इनका कारक है, उससे आपको फायदा होगा, लेकिन अष्टम भाव जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किस चीज़ का, जैसे ड्राइविंग करते हैं तो सावधानी रखें। इसके अलावा गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन धन के लिए समय बहुत अच्छा है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। अगर रिसर्च से
जुड़ी हुई सेक्टर में काम करते हैं, उसमें आपको उपलब्धियाँ हो सकती हैं। और जो निर्णय जो है वो आपकी, अगर कहीं कोई ऐसा कोर्ट केस का मामला अगर कहीं अटका हुआ था, तो निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जॉब में प्रमोशन, आपके लिए ऋण की प्राप्ति, अगर हो सके इस दौरान अपनी ज़रूरत के अनुसार ही ऋण लें। और पुराना ऋण अगर कहीं चुकता करना चाह रहे थे तो वो आप उसको चुकता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शनि जो है आपके सेकंड भाव में है, इसलिए धन की प्रचुर मात्रा में प्राप्ति हुई। इसलिए आपका आर्थिक आर्थिक पक्ष जो है वो काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कुल मिला के मैरिज लाइफ संभालना है, ड्राइविंग में सावधानी रखनी है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा जो साढ़े साथी का प्रभाव है, जैसा चल रहा था अभी वैसे ही रहने वाला है, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है, पंचम में गोचर होके सप्तम की लॉर्डशिप है। तो पंचम भाव कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है, सप्तम भाव केंद्र भाव है, इसलिए दोनों ही भाव इसके लिए अच्छे हैं। इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आप पे भी अभी साढ़े साथी का प्रभाव चल ही रहा है, तो आपके लिए किस चीज़ में फ़ायदा होगा, विशेष रूप से स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप अपना मन का फोकस कर पाते हैं और कंट्रोल कर पाते हैं तो मन चाही जगह आपका रिजल्ट आता है, तो मन चाही जगह आपको एडमिशन मिल सकता है। जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया था उसके अनुसार आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा है। जीवन साथी से अच्छा तालमेल रहने वाला है, उनके साथ मनोरंजक समय व्यतीत करेंगे। आप उनसे क्रोध नहीं करते हैं तो आपका समय बहुत अच्छा है। संतान सुख, संतान की ओर से शुभ समाचार। इसके अलावा शेयर मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि साढ़े साथी वाले थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है, प्रेम में है तो उन पे भ्रम ना आने दें। कहीं भी ऐसे अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उससे बाहर निकलें, उनसे क्रोध भी ना करें। तो फिर आपके लिए समय विवाह के लिए भी अच्छा है, क्योंकि दो भाव ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं जो प्रेम विवाह के लिए उकसाते हैं। प्रेम में है तो विवाह में परिणत करने का समय अच्छा है। कोशिश कीजिए, जब शुक्र उदित हो जाएंगे, शुक्र हो जाएंगे 28 जून के लगभग, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। संतान की ओर से शुभ समाचार और उनसे अपना व्यवहार स्नेह रखते हैं तो चारों तरफ से शुभ समाचार मिलने वाले हैं। आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। मीन राशि के चौथे भाव में गोचर होकर सिक्स भाव की लॉर्डशिप है। चौथा भाव वैसे तो इनका कारक नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऐसे मानते हैं कि ये केंद्र भाव है और सिक्स भाव तो इनका कारक है, तो आपके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। किस तरह से, भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। नया वाहन खरीद सकते हैं, अगर आपका घर पुराना है उसमें रेनोवेशन करा सकते हैं, या छोटा घर है तो बड़ा घर करने की, अभी खरीदने की अगर आपकी पहले से योजना थी वो आगे बढ़ सकती है। फायर एलिमेंट है, इसलिए हर चीज़ के लिए इस समय अनुकूल है। पुराने जॉब में कहीं से ऐसी थी, प्रमोशन ड्यू था, अभी तक नहीं हो रहा था, वो प्रमोशन हो सकता है। माता की हेल्थ की थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो वो आपके लिए समय अच्छा है। कोर्ट केस में कोई निर्णय आने वाला था, आपके पक्ष में आने वाला है। शत्रु शांत हो जाएंगे, ऋण से मुक्ति होगी और आपको नए जॉब की प्राप्ति होगी। अगर कोई इस समय कोई ज्वाइनिंग है, इस समय आपको करनी है तो ज्वाइनिंग करिए खुशी से, क्योंकि जो आगे जो होगा उस जॉब में वो पॉजिटिव चेंज होने वाला है। कुल मिला के है कि मीन राशि वालों के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ है। आप पे भी अभी साढ़े साथी चल रही है, तो उसके जैसे अभी आप कर रहे थे उपाय, वैसे ही करते रहें। ये तो मैंने बताया पूरी मेष से लेके मीन तक का, जैसे आपको कितना कितना फायदा, कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अब सभी राशि वालों को मैंने पहले भी बताया था, जैसे साढ़े साथी ढैया वाले हैं, छाया दान करते रहे। कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। हर शनिवार को अपना चेहरा जो अपना प्रतिबिंब सरसों के तेल का जो एक बर्तन उसमें रख के तो थोड़ा तेल डाल के, और जो आपको मिलता है उसकी जो छाया वाला जो तेल है उसको अगर आप किसी को दान कर दें तो अच्छी बात है। अन्यथा आपके कहीं भी इधर जहाँ आपके मिट्टी हो उस मिट्टी में या पेड़ के कहीं आसपास उसको डाल देना चाहिए। वेस्ट ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कई बार ऐसी मजबूरी होती, सब जगह दान लेने वाले नहीं होते हैं। एक तो ये करना है। दूसरा, अगर सूर्य की वजह से परेशानी है तो आप पिता का सम्मान करें, रविवार को गेहूं गुड़ का दान करें।
आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अगर आप हार्ट पेशेंट है या आँखों की वजह से सूर्य की परेशानी आपको परेशान कर रही है, तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और अंध आश्रम जो होते हैं, जहाँ पर ब्लाइंड लोग रहते हैं, वहाँ जाके भी आप दान कर सकते हैं। बहुत अच्छा दान माना जाता है वो। और ऐसे मतलब जो लोग बुजुर्ग लोग हैं, उनका सम्मान करें। अपने घर में जीते जाते जो पिताजी हैं, उनकी भी सेवा करें, तो जो परेशानी है भी वो दूर हो जाएगी। पीपल के पेड़ भी लगवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है समय। इस समय हर एक राशि वालों को कुछ कहीं कोई परेशानी है, लेकिन कहीं लाभ भी है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है, तो जो छोटी-छोटी रेमेडी मैंने एक जो वीडियो बनाया था पहले, बहुत आपने उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया है। अगर उसको एक बार देख लेते हैं, तो उससे काफ़ी लाभ आपको पहुँचा सकता है। जो मैंने उपाय बताए हैं, उससे आप बहुत सी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था, आपने शायद देखा नहीं है उसको। नहीं देखा हो तो एक बार अवश्य देखें। जो डॉक्टर संबित पात्रा के लिए मैंने जो प्रेडिक्शन किया था कि वो इस बार का लोकसभा चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, और वो भविष्यवाणी मेरी सत्य हुई है। इसी तरह से मैं चाहती हूँ आपके ऊपर भी अच्छी-अच्छी चीज़ें लागू हों और आपका बचाव होता रहे। नमस्ते और धन्यवाद।